मकर राशि वालों, मित्रों, ग्रहों के राजा सूर्य अपना स्थान बदलेंगे और इससे आपकी राशि पर बहुत ज़बरदस्त बेहतर असर पड़ने वाला है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य शनि से दूर हो रहे हैं। शनि के साथ जब तक सूर्य थे तब तक आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। जो अपना खेल सूर्य दिखा सकते थे वो खेल नहीं दिखा पा रहे थे। बहुत अच्छी बात थी कि आपके तृतीय भाव में मौजूद थे, लेकिन तृतीय भाव में शनि भी बैठे हैं, तो दोनों जब एक साथ होते हैं तो सूर्य जो है वो अपना जो बेहतर प्रभाव है वो कुछ खास नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से आपको उतना तरक्की लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूर्य और शनि शत्रु हैं। आप खुद सोचिए, जब आप शत्रु के साथ रहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। आप किस तरह के प्रोग्रेसिव सोच के साथ रहते हैं। क्या आप कभी तरक्की के बारे में सोचते हैं? आप कितना तनाव में रहते हैं? उसी तरह से मित्रों, ग्रहों पर भी इस तरह का स्थिति होता है। तो इस समय सूर्य जो है वो अपना स्थान बदल लेंगे, अब शनि से अलग हो जाएंगे, क्योंकि शनि के साथ रहने के कारण ही सूर्य उतना अच्छा प्रभाव आपको नहीं दे रहे थे। लेकिन अब सूर्य 14 अप्रैल को सुबह 3:30 के बाद अपना स्थान बदल के आपके चौथे भाव में यानी मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। चौथे भाव से जो सूर्य की जो दृष्टि रहेगी वो सीधे आपके दशम भाव पर रहने वाली है। अब इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक बात कहेंगे, आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए हमें, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, और डेट ऑफ बर्थ में ये याद रखिएगा, पीएम और एएम लिखना ना भूलें। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपना जन्म डेट लिखते हैं लेकिन समय में पीएम और एएम लिखना भूल जाते हैं। अब हम उन्हें बार बार मेल करते हैं, किसी का नाम नहीं रहता है, किसी का कुछ नहीं रहता है। मतलब आप पूर्ण रूप से हमें मेल अपना डिटेल नहीं देंगे तो हम आपके प्रश्नों का जवाब कैसे देंगे। लेकिन ये भी है, बहुत लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं रखते हैं, तो चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय आपके लिए जो चौथे भाव में बैठे सूर्य की दशम दृष्टि रहेगी, बहुत ही कमाल का लाभ देगा, क्योंकि सूर्य का भी दशम भाव में दृष्टि रहने वाली है, मंगल और गुरु का भी। ऐसे में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको किस तरह का लाभ मिलेगा, आप सुन लीजिए। मित्रों, ये आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि दशम भाव बहुत शुभ और चौथे भाव में सूर्य का रहना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट रहने वाला है। आप इस समय बहुत लाभान्वित होंगे, आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय सूर्य की जो दृष्टि है वो दशम भाव पर है। तो अब आपको काम करने में मन भी लगेगा, आप किसी बड़े उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ेंगे और उसमें मेहनत करने में भी अच्छा लगेगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मित्रों कि इस समय चौथे भाव में जब सूर्य रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति बनाएंगे। रियल एस्टेट से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। काम भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, यानी आपके मनपसंद के काम आपको मिल सकते हैं। और इस समय आपके, जैसा कि सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, अब इस समय जब आपके लिए ऐसी स्थिति बनेगी, यानी बहुत तरह के आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के कारण आपको काम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये समय तरक्की के नए अवसर आपको दिलाएगा, धन आप बनाएंगे। और इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जो आपसे जेलस करते हैं, जलन करते हैं, वो इस समय आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा, आप अपने कार्य पर पूर्ण रूप से फोकस करें तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इस समय आपको कुछ जो पहले से प्लानिंग आप कर रहे थे या अभी आप प्लानिंग कर सकते हैं, क्या ज़मीन खरीदने की, ज़मीन जायदाद, अचल संपत्ति खरीदने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। अचल संपत्ति में इजाफा भी आपके होंगे। साथ साथ जो कृषि से संबंधित कार्य हैं वो करना चाहेंगे। कृषि से संबंधित कुछ अलग तरह का कार्य इस समय आप अपनाएंगे और करना चाहेंगे। ऐसे लोग जो इस समय बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं,
आपका इस समय भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलेगा। भाग्य साथ देगा, किस्मत साथ देगा। आपका काम बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेगा, काम बनेगा। और बिजनेस भी आप यदि शुरू करना चाहते हैं तो वैसे तो शुभ समय देखकर शुरू करें, लेकिन सूर्य के इस प्रभाव से आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति बनेगी, जिससे बिजनेस, व्यापार, कारोबार में भी बहुत अच्छा आप धन हासिल कर पाएंगे, धन बढ़ा पाएंगे। इस समय कहीं न कहीं धन प्राप्ति का अच्छा योग है, या ये कह सकते हैं कि धन का आगमन होगा, तो नौकरी भी आपको प्राप्त होगा। सूर्य का प्रभाव अब आपको लाभ देगा। पहले जो सूर्य थे वो शनि के साथ मौजूद थे, जिस कारण से आप थोड़े से स्ट्रेस, तनाव और चिंता में चल रहे थे। अभी भी आपकी चिंता रहेगी। इस समय जो रहेगी वो आपके किसी कार्य को लेकर रहेगी। कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए बनाए गए स्ट्रेटजी को पूरा करने की रहेगी, टेंशन रहेगी। तो इस तरह से सफलता प्राप्ति के लिए जो इस समय आप प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही सार्थक साबित होगा, आपको अच्छा सफलता प्राप्त होगा। हाँ, थोड़ी से घरेलू मामलों में परेशान हो सकते हैं, खास करके माता से, उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का समाधान आप करने की कोशिश करें। इस समय आप कहीं न कहीं अपने भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, क्या नहीं करें। इस तरह की आपके अंदर सोच उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि आप थोड़े टेंशन में हो सकते हैं, तनाव में हो सकते हैं। अब इससे बचने के लिए खुद को इन सब चीज़ों से दूर रखें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय मेहनत तो आपको बहुत करना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय जो सूर्य की स्थिति रहेगी वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप यदि प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। केवल सूर्य सरकारी क्षेत्र में ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट क्षेत्र में जहां पर आप कार्यरत हैं वहां भी आपकी इज्जत, इमेज बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ तक आपको लाभ मिलेगा, आपके जो बॉस होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, उनके माध्यम से आपको आपके कार्यों में सपोर्ट, सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका एक बेहतर बदलाव की तरफ जाने वाला समय है, भाग्यशाली समय है, अनुकूल समय है। अब यहाँ एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि इस समय सूर्य आपके चौथे भाव में है, तो आप अपने पिता के साथ यदि मतभेद हो तो वो मतभेद दूर हो सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य खराब हो, वो स्वास्थ्य ठीक हो सकते हैं, लेकिन मतभेद को दूर करने की आपकी तरफ से कोशिश होनी चाहिए। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपकी तरफ से कोशिश होनी चाहिए, फिर सब अच्छा होगा। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा है। अब आगे आपको बता दें, इस समय एक विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। सूर्य को बेहतर बनाए रखने के लिए उपाय ज़रूर करें। जी हाँ मित्रों, उपाय ज़रूर करें, क्योंकि सूर्य अच्छा होते हैं तो इंसान अपने जीवन में खूब सारा तरक्की और धन, सम्मान सब हासिल करता है। सूर्य का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको क्या उपाय करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब रखें। उपाय के रूप में आप सूर्य को अर्घ दीजिए, जल दीजिए। रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें। जल सूर्य को देना है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके दें, इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।